गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों यूट्यूब पे जाकर हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मैथ्स के बेहतर वीडियोस मिलते रहें। ओके, और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम लोग सबसे पहले लेके आते हैं राशियों में परिवर्तन की दर। ठीक है, कभी कभी इससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, वो भी 2 नंबर का। ठीक, तो ये 2 नंबर या फिर 5 नंबर, इनको आप कैसे अर्जित कर सकेंगे, आइए आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो राशियों के परिवर्तन की दर होती है, सबसे पहले जानते हैं। जैसे हमें अवकलन दिया है ds ओवर dt, मतलब जो s है, s क्या होता है? दूरी को प्रदर्शित करता है, और t क्या है? समय प्रदर्शित करता है। तो ds और dst से क्या तात्पर्य है? समय अंतराल t में चली गई दूरी के परिवर्तन की दर, मतलब t समय में चली गई दूरी जो भी होगी उसके परिवर्तन की दर हमारी क्या होगी? ds ओवर dt। इसी प्रकार dv ओवर dt का मतलब क्या हुआ? समय t के सापेक्ष वेग v में परिवर्तन की दर, मतलब समय t के सापेक्ष वेग में कैसे परिवर्तन हो रहा है, उसकी दर को क्या प्रदर्शित करता है? dv ओवर dt। ठीक, अब इसी प्रकार यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y इक्वल टू fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है, तो dy ओवर dx और f डैश ऑफ x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। मतलब dy ओवर जो dx होता है, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया होगा बच्चों कि जो dy ओवर dx होता है वो हमारा x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ds ओवर dt जो होता है अंतराल t में चली गई दूरी s के परिवर्तन प्रदर्शित करता है। dv और dt का मतलब क्या होता है? समय t के सापेक्ष वेग v में परिवर्तन की दर प्रदर्शित करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं यदि 2 राशियां x और y दी हुई हो, अर्थात x बराबर ft और gt हो, तो t के सापेक्ष परिवर्तन dx अपॉन dt, dy ओवर dt अपॉन dx अपॉन dt लिखें। और इसमें एक चीज याद रखेंगे, इस प्रकार x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर का परिकलन t के सापेक्ष y और x के परिवर्तन की दर का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? t का उपयोग करेंगे, तभी तो निकाल पाएंगे dy ओवर dt। तो पहले dy ओवर dt मतलब y का t के सापेक्ष x का t से दोनों डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक, कुछ बातें जिनको हमको याद रखना है। यदि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ता है तो dy ओवर dx कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर x का मान बढ़ने पर y का मान घट रहा है तो dx ओवर dy ओवर dx कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब लोग उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में एक्सरसाइज जो हमारी है 6.1 और 6.1 काफी समझता है। एक क्वेश्चन तो हमेशा बोर्ड में आते ही आता है 2 नंबर में। तो एक्सरसाइज 6.1 में आ जाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.1, चलिए एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं कराता हूँ। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और 2 नंबर बचते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक्सरसाइज कौन सा है हमारा? 6.1। यह वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 और r बराबर 4। एक कोई पार्ट में बता देता हूँ, एक आपको सेंड कर देना। ठीक, तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या क्या मान ली? r। तो क्षेत्रफल भाई क्या हो जाएगा? कैपिटल ए से, प्रतिशत क्या? पाई आर स्क्वायर से। ठीक, अब हमें त्रिज्या के सापेक्ष दर निकालनी है। वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष, तो डिफरेंशिएट जिसके सापेक्ष होता है उसी के सापेक्ष क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे किसके सापेक्ष निकालना है? त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या क्या है? r। तो डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे? r के। ओके, तो क्या जाएगा? dA ओवर dr इक्वल टू 2ar। ठीक, इसको बना लेते हैं a। हमको देखो ये पार्ट दिया है, हमें परिवर्तन की दर निकालनी है। r बराबर कितना हो? 3, तो पुट कर दीजिएगा।
डी ओवर डी आर हमें कब चाहिए, जब आर बना हमारे पास कितना 3, तो यह जाएगा 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 6 पाई। बी पार्ट क्या है, आर इक्वल टू कितना है भाई 4, तो डी ए ओवर डी आर एट आर इक्वल टू कितना 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई इंटू 4 इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इजी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को करते हैं, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए छोड़ूंगा। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं भाई, माना घन की भुजा कितनी मान ली x तथा आयतन b। ओके, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर भुजा का क्यूब होता है कि नहीं होता है, ठीक, बराबर x, तो मिल गया b बराबर x, इक्वेशन ऊपर है। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, हमें क्या लिखा, वृत्त कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब समय के साथ, पर सेकंड में समय के साथ बढ़ रहा है ना, तो क्या निकालेंगे, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करना पड़ेगा, तो dv ओवर dt इक्वल टू 3x² और dx अपॉन dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई समय के साथ बढ़ रहा था तो t के सापेक्ष किया मैंने, ठीक, और गिवन हमको क्या लिखिए जरा किताब में, dv ओवर dt का मान कुछ दिया गया है, कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, इसके लगा देते हैं 8 बराबर 3 x² dx अपॉन dt। यहाँ से dx अपॉन dt बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 8 अपॉन 3x²। ठीक, अब भाई देखो भुजा हमें क्या निकालना है 12, जब उसका क्या था किनारा कितना था 12, तो एट x इक्वल टू कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर हो जाता है, तो क्या लिखेंगे dx अपॉन dt एट x इक्वल टू 12 किया जाएगा 8 अपॉन 3 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो 1/, कितना मिल जाएगा 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब पृष्ठ की बात कर लेते हैं। पृष्ठ क्या होता है भाई, s बराबर 6x² होता है, तो भाई डिफरेंशिएट कर t के साथ क्या जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 12x dx अपॉन dt। ओके, और dx अपॉन dt है x इक्वल टू 12 कितना निकाला, रख दीजिएगा आके, dx अपॉन dt एट x इक्वल टू 12 पे निकालेंगे तो ये जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 1/54, कुल मिला के ये हमारा आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या निकाल के आया, जो घन का पृष्ठ है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो पहले यहाँ पे क्या दिया, आयतन दिया था, आयतन को किसके सापेक्ष बढ़ा, समय के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt निकाल लिया, किस पॉइंट किस भुजा पे निकालना था, भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए थी 12, तो 12 पे निकाल लिया। फिर हमें पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ निकाल के उस पे dx अपॉन dt एट x इक्वल टू 12। ठीक, तो ये हमारा आ गया, क्या निकालना था, पृष्ठ का क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या है भाई, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब dr अपॉन dt दिया गया है, dr अपॉन dt कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या लिख लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r, ठीक है, तो dr अपॉन dt कितना दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, कैपिटल ए बराबर पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा डी ओवर डी टी 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी। हमें कब निकालना है, एट आर इक्वल टू किस पे 10 पे, तो जाएगा 2 पाई इंटू 10 और ऊपर इसका ही मान दिया कितना 3, कितना आ जाएगा भाई 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। मतलब अगर हम लोग इसको मान लें, माना घन की कोण कितना मान लेते हैं यक्स, तो dx अपॉन dt का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर कह रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो आयतन की बात करें अगर, आयतन b बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो फिर वही करेंगे db ओवर क्या निकालेंगे dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ओके, तो हमें कब चाहिए db ओवर dt एट x इक्वल टू किस पे चाहिए 10 पर, तो 10 रख देते हैं। ठीक, यह आ जाएगा 3 10 का होल स्क्वायर और इसका मान कितना था, तो इसका फिट कर लीजिएगा, आप वहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 3 और 4 प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम नंबर 6 पे 5 पे आते हैं। 5 क्या है भाई, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ती है। तो मान लेते हैं, माना आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, और कह रहा है फिर चलती है वृत्ताकार तरंग की 8 सेंटीमीटर, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो मान लेते हैं a बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, डी अपॉन डी टी कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2a r डी आर अपॉन, हमें कब चाहिए भाई बताइए, बुक में देखिए 8 पे चाहिए ना, 2 पाई इंटू 8 और इसका मान कितना 5, तो लिख लीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और 6 नंबर जो है इजी प्रॉब्लम आपको स्वयं करिएगा। मैं आता हूँ सीधे 7 नंबर पे। ठीक है, सेवन नंबर है, एक आयताकार की लंबाई x, आयत की लंबाई कितनी दी गई है, चौड़ाई दी गई है भाई y। ओके, और लंबाई में परिवर्तन क्या दिया है dx अपॉन dt, कैसे दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और dy अपॉन dt दिया गया है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और हमको निकालना है आयत के परिमाप और क्षेत्रफल की दर में परिवर्तन ज्ञात करना है जब x बराबर कितना हो जाए 8 हो जाए और x y बराबर कितना हो जाए 6। ठीक, तब कब निकालना है x बराबर 8 बराबर 6, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल पे निकालना है। तो भाई यहाँ पे इसका क्षेत्रफल मान लेते कितना है कैपिटल ए और परिमाप मान लेते हैं कितना है कैपिटल बी। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे परिमाप, परिमाप p बराबर क्या हो जाएगा 2 कोष्टक x प्लस y क्या होता है बराबर
जैसे होता है ना परिमाप 2 क्वेश्चन लंबा है प्लस थोड़ा टेक्स्ट में डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या जाएगा dp ओवर dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt और प्लस dy अपॉन dt। चलिए भाई 2 dx मतलब 5 प्लस 4 कितना जाएगा, ये घट रहा है तो यहाँ पे माइनस करेगा। ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा, मतलब माइनस का 2 बचेगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो परिमाप जो होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। ठीक है, ओके। बी पार्ट के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू y। तो डिफरेंशिएट करिए, dA ओवर dt क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इंटू y प्लस x dy अपॉन dt। ठीक, और dA अपॉन dt बराबर dx अपॉन dt इंटू y प्लस x dy अपॉन dt। अब चलिए देखिए ये मान यहाँ रखेंगे और ये सारे मान यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा परिवर्तन मिलता है d अपॉन dt, x का मान कितना है बोलिए -5, y का मान कितना है 6 प्लस x का मान 8, y का मान 4। ये आ जाएगा कितना -30 प्लस 32, मतलब कुल मिला के 2 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्षेत्रफल होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये बढ़ रहा है। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 7। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर। नंबर है, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस पर सेकेंड से भर रहा है। ठीक, तो मतलब dV ओवर dt, उसका आयतन परिवर्तन हो रहा है ना समय के साथ, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड भर रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन, तो हमें किसमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, मतलब हमको निकालना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr अपॉन dt फाइंड आउट करना है जब r इक्वल टू कितना हो, r इक्वल टू कितना हो 15 सेंटीमीटर। ओके, मान लेते हैं भाई, माना त्रिज्या r व आयतन b है। तो ये मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, यहाँ आप लोग लिखिएगा dv ओवर dt आ जाएगा। ठीक, तो आयतन क्या होता है, b बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है। हमें क्या निकालना है, dv ओवर dt बराबर 4/3 पाई 3r स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है 900, 4/3 पाई और 3 dr अपॉन dt छूट गया, 3 4/3 और ये 3 से 3 खत्म भी कर देते हैं। ठीक है, पाई r स्क्वायर और dr अपॉन dt। हमें क्या निकालना है, dr अपॉन dt क्या जाएगा 900 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 900 अपॉन 4 पाई r का मान 15 का होल स्क्वायर, तो मिला क्या जाएगा 1/पाई। तो dr अपॉन dt पर जो इसका त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी होगी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से करना, हमें dr ओवर dt निकालना था तो dv ओवर dt निकाला और वैल्यू रख दी ऊपर से निकाल दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सेम करेंगे और जो उसका सॉल्यूशन है सारा मेरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग हटके है। कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे सटी है। एक सीढ़ी है, इस टाइप से दीवार है हमारी, इस पे सीढ़ी सटी हुई है
ओके, कितने हैं? 5 मीटर है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अदृश्य दीवार से 2 सेंटीमीटर देर से खींचा जाता है। मतलब ये खींचा इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, ठीक? जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ये 4 मीटर दूर है भाई। दीवार की इसकी ऊंचाई किस दर से घटेगी, मतलब हमें हाइट कम करना है, इसको नीचे लाना है, इसका परिवर्तन का दर निकालना है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर है। ओके, चलिए इसको हम लोग ए पॉइंट मान लेते हैं। दिस इज बी एंड सी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन हो जाएगा बताइए। सीढ़ी की लंबाई AC बराबर कितना हो गया 5, BC बराबर कितना हो गया 4, AB कितना ज्ञात कर देते हैं। ओके, लेट कर लेते हैं AB बराबर x और BC बराबर 5। तो इंट्रेंगल ABC क्या हो जाएगा बताइए। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, और ये x स्क्वायर प्लस इसके वैल्यू 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, 25 माइनस 16 मतलब 9, x का मान कितना आ गया 3, मतलब ए बी हमको मिल गया 3। कितना हो गया 3 मीटर। ए बी मिल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 बना लेते हैं, इसको ही लेके चलते हैं हम लोग। हमको क्या निकालना है dx अपॉन dt, मतलब हमने इसको x माना है तो इसमें परिवर्तन किधर निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा, और dy अपॉन dt तो पहले ही दिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 2x dx अपॉन dt 2y dy अपॉन dt इक्वल टू 0 और dx अपॉन dt हमको कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसको चेंज कर 0.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड में है ये। और x बराबर कितना है 4, y बराबर 3, पुट करिएगा इसमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 और 2 निकाल देते हैं यहाँ से, इसको मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x डिवाइड ओवर dx ओवर dt और प्लस बाई dy ओवर dt होगा ये, ठीक है, बराबर 0। तो 4 x के वैल्यू 4 और इसका वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस y का वैल्यू कितना है 3 और dy ओवर dt हमको निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल टू माइनस का 8/3 आ जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर पर मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा। 0.02 पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा और इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये मीटर निकल जाएगा, हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो आपको दशमलव हटाना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो इस प्रकार से 10 प्रॉब्लम तक आज इस वीडियो में रखते हैं। थैंक यू, और हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।